हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। टुडे वी विल डिस्कस फ्यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑन एसिडिटी एंड बेसिसिटी बाय इंडक्टिव इफेक्ट। देखते हैं। देखो, शुरू करने से पहले मैं कुछ कंसेप्ट्स जो हैं जो हमने सीखे थे उसको रिकैप्चुलेट कर लेते हैं फटाफट से। तो मैंने बताया था जो माइनस आई इफेक्ट है वो एसिडिटी को इंक्रीज करता है। एज माइनस आई इफेक्ट इंक्रीजेस, एसिडिटी इंक्रीजेस, ठीक है। और प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज करता है तो एसिडिटी डिक्रीज करती है, ठीक है। और इसका ऑपोजिट होता है बेसिसिटी में। अगर प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज करता है तो बेसिसिटी इंक्रीज करती है, और माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज करता है तो बेसिसिटी डिक्रीज करती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। विच प्रोटोन इज मोर एसिडिक। आपको बताना है Hj और Hb में से ज्यादा एसिडिक कौन है। तो देखो, ये आपको 4 मेंबर रिंग दिखाई दे रही है। इस कंसेप्ट को भी हम दोबारा से एक बार रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। देखो, अंदर का बॉन्ड एंगल जितना कम होगा, यह है θ1। अंदर का बॉन्ड एंगल जितना कम होगा, बाहर का बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा होगा। θ2 इज ग्रेटर देन θ1। अगर बाहर का बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो परसेंटेज एस कैरेक्टर भी बढ़ेगा। और परसेंटेज एस कैरेक्टर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। यानी कि परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो माइनस आई इफेक्ट भी इंक्रीज होता है। दोबारा से बता रही हूं, अंदर का बॉन्ड एंगल जितना कम, बाहर का बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा। बॉन्ड एंगल इंक्रीज करता है तो परसेंटेज एस कैरेक्टर भी इंक्रीज करता है। परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज करता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है तो माइनस आई इफेक्ट भी इंक्रीज करता है, और माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज करता है तो एसिडिटी भी इंक्रीज करती है। तो इसका मतलब है बाहर का बॉन्ड एंगल बढ़ा तो माइनस आई इफेक्ट बढ़ा तो एसिडिटी इंक्रीज करी। तो यानी कि Ha इज मोर एसिडिक देन Hb। नो डाउट यहां पर भी इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, Ha पे भी लग रहा है और Hb पे भी लग रहा है। देखो, ये इसके साथ वाला कार्बन है और इससे एडजेसेंट कार्बन है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। देखो, ये C1 कार्बन है, ये C2 कार्बन है। नो डाउट इंडक्टिव इफेक्ट इस कार्बन पे भी लग रहा है, ठीक है। पर इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस इंक्रीज करने से डिक्रीज हो जाता है। तो ये Hb पे कम इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, माइनस आई इफेक्ट कम लग रहा है, तो इसकी एसिडिटी थोड़ी कम होगी Ha के कंपैरिजन में। तो Ha इज मोर एसिडिक देन Hb। क्लियर? ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पर आपने बताना है बेसिसिटी का ऑर्डर, ठीक है। तो अगर आप देखो, नाइट्रोजन यहां पर क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड, डबल बॉन्ड से अटैच है ना, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। यहां पर सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड। यहां पर सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम कैसा इफेक्ट शो करता है? माइनस आई इफेक्ट। और sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम कैसा इफेक्ट शो करता है? प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। तो प्लस आई इफेक्ट जो क्या करता है? बेसिसिटी को इंक्रीज करता है, और माइनस आई इफेक्ट बेसिसिटी को डिक्रीज करता है। तो नो डाउट बी और सी ए से तो ज्यादा बेसिक होंगे, ठीक है। तो ए तो आएगा सबसे लास्ट में। उसके बाद इन दोनों में अगर देखें तो ये भी 6 मेंबर्ड रिंग है, ये भी 6 मेंबर्ड रिंग है। पर फर्क क्या रहा है? यहाँ पर एक एडिशनल एटम लगा हुआ है, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन क्या है? नाइट्रोजन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो कैसा इफेक्ट शो करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग माइनस आई इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग माइनस आई इफेक्ट शो करेगा तो नाइट्रोजन पे जो प्रेजेंट लोन पेयर है, ठीक है, नाइट्रोजन की जो डोनेटिंग एबिलिटी है वो थोड़ी सी कम हो गई सी में एज कंपेयर टू बी में, ठीक है। तो बी क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा बेसिक, ठीक है, और बीच में क्या आ जाएगा? सी। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, यहां पर आपको बताना है बेसिसिटी का ऑर्डर, ए बी और सी में बताना है बेसिसिटी का ऑर्डर। तो बेसिसिटी का ऑर्डर बताने के लिए देखो, नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर अवेलेबल है और ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर अवेलेबल है, तो डोनर एटम कौन है यहाँ पर, कौन बेसिसिटी शो करेगा। अगर आप देखो तो ये लोन पेयर जो है वो क्या है, कॉन्जुगेशन में है, ठीक है, ये लोन पेयर क्या है, कॉन्जुगेशन में है, इसको मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ। तो नाइट्रोजन पे कैसे चार्ज आएगा, अगर ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में चला गया तो इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और इस ऑक्सीजन पे कैसे चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो इस ऑक्सीजन पे अगर नेगेटिव चार्ज आएगा तो यानी कि बेसिसिटी किसकी वजह से है, इस ऑक्सीजन एटम की वजह से है, ना कि नाइट्रोजन एटम की वजह से। तो हमने यहाँ पर बेसिसिटी इस ऑक्सीजन एटम के लोन पेयर डोनेशन की एबिलिटी से देखनी है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो A टू B टू C क्या चेंज आ रहा है, यहाँ पर रिंग साइज में चेंज आ रहा है, यहाँ पर 4 मेंबर रिंग है, यहाँ पर 5 मेंबर रिंग है, यहाँ पर 6 मेंबर रिंग है। तो अंदर का बॉन्ड एंगल जितना कम, बाहर का बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा, ठीक है। θ2 इज ग्रेटर देन θ1। बॉन्ड एंगल इंक्रीज करेगा तो परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज करेगा, परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी तो माइनस आई इफेक्ट भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होने की वजह से उसका जो होल्ड है इस लोन पेयर पे वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो उसका जो डोनेशन की एबिलिटी है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। तो ए क्या होगा, लीस्ट बेसिक। उसके बाद जैसे जैसे रिंग साइज बढ़ेगा तो अंदर का बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगा, बाहर का बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। बाहर का बॉन्ड एंगल कम होगा तो क्या होगा, परसेंटेज एस करेक्टर डिक्रीज करेगा, परसेंटेज एस करेक्टर डिक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी तो ऑक्सीजन का जो होल्ड है लोन पेयर पे वो कम हो जाएगा, वो उसको इजीली डोनेट कर देगा, इजीली डोनेट करेगा तो इसकी बेसिसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो सी क्या है, सबसे ज्यादा बेसिक, फॉलोड बाय बी, और लास्ट में क्या है, ए। दिस इज द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। क्लियर है, सेम कंसेप्ट लग रहा है, अंदर का बॉन्ड एंगल कम, बाहर का बॉन्ड एंगल ज्यादा, परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ठीक है। सेम कंसेप्ट आपने यहां पर लगाना है, यह है 6 मेंबर रिंग, यह है 5 मेंबर रिंग, ठीक है। तो यहां पर क्या है, अंदर का बॉन्ड एंगल ज्यादा, बाहर का बॉन्ड एंगल कम। बाहर का बॉन्ड एंगल कम होगा तो परसेंटेज एस करेक्टर भी कम होगा, परसेंटेज एस करेक्टर कम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होगी, तो नाइट्रोजन का होल्ड जो इस लोन पेयर पे है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो वो उसको इजिली डोनेट कर देगा। तो ए इज मोर बेसिक देन बी। दिस इज द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, ठीक है। अब सेम कंसेप्ट आपने यहां पर लगाना है। देखो यहां पर बॉन्ड एंगल का तो कुछ लेना देना नहीं है, यहाँ पर देखो ये कार्बन क्या है, ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड है, तो ये कैसे हाइब्रिडाइजेशन होगी इसकी, sp हाइब्रिडाइजेशन। ये कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच्ड है तो ये कैसी होगी इसकी हाइब्रिडाइजेशन, sp2। sp भी माइनस आई इफेक्ट शो करता है, sp2 भी माइनस आई इफेक्ट शो करता है, दोनों ही माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, बट sp हाइब्रिडाइज कार्बन ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करता है एज कंपेयर टू sp2, ठीक है। इसमें भी बेसिसिटी का ऑर्डर ही बताना है, तो बेसिसिटी किसकी वजह से होगी, ए पे लोन पेयर जो अवेलेबल है, ठीक है। अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, माइनस आई इफेक्ट ज्यादा शो कर रहा है ना, अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसकी लोन पेयर को डोनेट करने की एबिलिटी क्या होगी, उतनी ही कम होगी, ठीक है। तो इसलिए बी इज मोर बेसिक देन ए, बी इज मोर बेसिक देन ए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहेगा ना, क्लियर। Now coming to last application of inductive effect, that is application of inductive effect in dipole moment.
तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो डायपोल मोमेंट को कैसे अफेक्ट करता है, तो देखते हैं। जस्ट सपोज वी हैव टू चार्जेस हियर और उनका मैग्नीट्यूड क्या है, Q, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, एंड R इज द सेपरेशन बिटवीन दीज टू चार्जेस, ठीक है। तो डायपोल की डायरेक्शन क्या होती है, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, ठीक है। हेड क्या होता है, नेगेटिव चार्ज की तरफ, और टेल किसकी तरफ होती है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ठीक है। और डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, Q इंटू में R, Q इंटू में R, मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इंटू में सेपरेशन बिटवीन दीज टू चार्जेस। देखते हैं, देखो डायपोल मोमेंट जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज के मैग्नीट्यूड पे, और ये जो सेपरेशन है बिटवीन दीज टू चार्जेस। अगर Q इंक्रीज होता है, अगर Q इंक्रीज होता है तो इन टर्न डायपोल मोमेंट भी इंक्रीज करेगा। अगर Q का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता है तो डायपोल मोमेंट इंक्रीज करेगा। अगर चार्ज सेपरेशन R इंक्रीज करता है तो डेफिनेटली डायपोल मोमेंट भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो अब यहां पर देखते हैं, यहां पर इस क्वेश्चन में बताना है ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट। क्या बताना है, ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट। तो अगर आप देखें तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है, देखो कार्बन चेन है, उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, नाइट्रो ग्रुप। यहाँ पर कार्बन चेन है, उसके साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यहाँ पर कार्बन चेन है, उसके साथ फ्लोरो ग्रुप। यहाँ पर जो कार्बन चेन है उसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये सारे ही नाइट्रो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, फ्लोरो ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कैसे इफेक्ट शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग माइनस आई इफेक्ट। और अगर आपने माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर ढंग से याद किया है तो नाइट्रो ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप से ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करता है, फिर फ्लोरो ग्रुप, फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। तो राइट टू लेफ्ट माइनस आई इफेक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर इन ग्रुप्स का माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा तो यानी कि वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ ज्यादा पुश करेंगे, ठीक है, पुल करेंगे, तो उतना ही चार्ज सेपरेशन ज्यादा होगा। अगर चार्ज सेपरेशन ज्यादा होगा, मतलब अगर R इंक्रीज करेगा तो डायपोल मोमेंट भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। नाइट्रो ग्रुप क्या है, ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करेगा, चार्ज सेपरेशन उतना ही ज्यादा इंक्रीज करेगा, डायपोल मोमेंट उतना ही ज्यादा इंक्रीज करेगा, ठीक है। सो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट डायपोल मोमेंट इज इंक्रीजिंग, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट डायपोल मोमेंट इज इंक्रीजिंग। So this completes with the application of inductive effect. बस इसमें एक पोर्शन रह गया, that is basicity of amines in gas phase and in solution phase, and that is very very important. इसलिए हम उसको अलग से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. Till then, stay tuned and don't forget to subscribe my channel if you like it. Thank you.